अमेरिका और भारत से रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन का अस्थायी छूट दे दिया। यह फैसला तब आया जब मध्य पूर्व में अमेरिका इजरायल बनाम ईरान का युद्ध तेज हो गया और हेमरूज जलमर्दियों में तेल की सप्लाई लगभग रुक गया। तेल की कीमतें 87 रुपये प्रति डॉलर बैरल पहुंच चुका है। लेकिन इस छूट के पीछे क्या है और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर क्या तीखा हमला किया। 6 मार्च 2026 को अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस ने ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल बढ़ रहा है। इसके लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारत की रिफाइनरी के रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन का सही छूट दे रहा है। यह छूट सिर्फ उन तेलों के लिए जो 5 मार्च 2026 या उससे पहले पर लोड हो चुका है और समुद्र में फंसे हुए 4 अप्रैल 2026 तक का दिया गया है छूट, क्योंकि ईरान के साथ चल रहे युद्ध से हेमरू जैसे जिसे दुनिया से 20% तेल गुजरता लगभग बंद हो गया। जहाज का ट्रैफिक 90% तक गिर गया। भारत का 40 से 60% तेल इसी रास्ते से आता। अगर सप्लाई रुका तो भारत में पेट्रोल डीजल कीमत आसमान छू सकता। अमेरिका ने यह कहा है कि सिर्फ स्टॉप गैप उपाय और रूस को बड़ा फायदा नहीं होगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे सहयोग भारत को अतिरिक्त गैस सप्लाई ऑफर कर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात, यानी 90% तेल भारत से आता। रूस के रास्ते से तेल मिलता है, लेकिन अमेरिका ने पहले सेक्शन और 25% टैरिफ लगाकर रोकने की कोशिश किया था। अब अचानक यू टर्न ले लिया, क्योंकि ईरान युद्ध से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और अमेरिका नहीं चाहता कि बाजार और बिगड़े। अब आता है सबसे बड़ा डरावा। कांग्रेस के नेता, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि यह नीति नहीं, एक कंप्रोमाइज व्यक्ति का शोषण का नतीजा। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत रूस से या ईरान से तेल खरीदेगा। सत्ता नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री फैसला लेगा। इस छूट से भारत को तत्काल फायदा हुआ है। फंसे हुए रूसी तेल लगभग 1 से 2 करोड़ बैरल भारत पहुंचा सकता है। कीमत स्थिर ही रहेगा, रिफाइनरी चलती रहेगा, लेकिन ये सिर्फ 30 दिन का है। उसके बाद क्या होगा? लॉन्ग टर्म में भारत को डाइवर्सिफाई करना होगा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा तेल या वेनेजुएला जैसे देशों से। लेकिन ईरान अगर युद्ध लंबा चला तो मुश्किल बढ़ेगा। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भूमि राजनीति का हथियार है। अमेरिका, रूस, ईरान भारत से जुड़े हुए हैं।